वेलकम टू चित्रगुप्त स्टडी साइंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों को जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि बुक का प्रोसेस आप लोग देखते हैं, डायरेक्ट बुक सेम टू सेम नहीं बनाना है। अब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उस प्रोसेस को ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन कर रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। जो पॉलिनोमियल्स रहता है उस पॉलिनोमियल्स का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे। अब हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर दिया हुआ है क्या, 2, यानी हम यहां लिख दिए 2। फिर यहां कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी x के बगल वाला जो गुना है, x का जो गुणांक कहिए, x के जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो, तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -8 से, तो यहां हम लिख दिए क्या, -8। उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या लिखा हुआ है, 6, तो यहां लिख दिए 6। अब वी नो हियर px इक्वल टू या 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यानी यहां इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल क्या है, इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहिए, यानी इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिनोटेट किससे करते हैं, यानी जो भी पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल को डिनोटेट करने के लिए px से करते हैं। क्यों px करते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए। एक एक क्वेश्चन को, एक एक लाइन को you will have to understand, then after you will have to solve any question. If you don't understand any step, then you don't solve it. We know that, हम जानते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब ये पॉलिनोमियल जो होगा px से होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x का जिक्र है इसलिए x से। अगर यहाँ y का जिक्र होता तो यहाँ क्या लिखते, y लिखते। अगर यहाँ पर r का जिक्र होता तो r लिखते। तो जो भी है वही पॉलिनोमियल, तब पॉलिनोमियल px लिख दिया गया। अब वी हैव टू फाइंड जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। यानी फॉलोइंग कह रहा है कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरो निकालना है। तो अब जीरो निकालना है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, यानी जो हमने पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल को हमने माना क्या, लेट px इक्वल टू 0। अब px इक्वल टू 0, तो px क्या है, तो px क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो हम यहाँ लिखे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहले पढ़ते आ रहे हैं 6, 7, 8 में फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन अब करेंगे। अब फैक्टराइजेशन करने का जो होता है वो रूल्स तो सबको पता ही होता है, क्या है, यहाँ जो बीच का जो टर्म होता है -8x, अब इसको दो पार्ट में हम बांटते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं कि इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इतना आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर इस दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए, यानी कौन, तो 6 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 6 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12। अब यहां पर हमको 8 को -8 को क्या करना पड़ता है, दो बार में लिखेंगे, तो दो भाग में बांटेंगे इसको, क्या, -8 को, तो -2x और -6x, -2x और -6x दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -8 आया, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, देखिए 2 और 6 मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 12। अब हमको 8 को ऐसा दो टर्म में बांटना है कि जोड़ने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो यहां पर लिखेंगे क्या, -2 और -6, यानी ये दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। लेकिन माइंड इट, इसको कॉपी में डिनोटेट नहीं किया जाएगा, ये कॉपी में लिखना नहीं है, ये अपना रफ में आपको अंडरस्टैंड करना है, पीछे समझ लेना है, यहाँ कॉपी पर नहीं लिख देना है। बुक में कभी कभी लिखा हुआ रहता है, लोग क्या करते हैं इस लाइन को भी पूरा उतार देते हैं, वो तो बताया जा रहा है कि हाँ आपको कैसे बनाना है, क्योंकि आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, कैसे, अब सेम टू सेम तो बुक नहीं उतारोगे, क्या क्वेश्चन है, कैसे उसको समझना है, कहाँ पर लिखना है, वही लिखा रहता है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 6x दोनों को जोड़ेंगे -8x हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर इस दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। अब इस दोनों में कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या, x -1, इस दोनों में कॉमन लिए -6, तो x -1, यानी -6 इसमें कॉमन लिए तो यहाँ x बचा और यहाँ -1 बचा, क्योंकि यहाँ +6 है तो प्लस से में माइनस कॉमन लिया जाएगा तो -1। अब देखिए
x माइनस वन है। अब यहाँ पर x माइनस वन यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। अब 2x माइनस 6 लिखते हैं। 2x माइनस 6 लिख दिए। अब हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर शून्य है तो एक संख्या अवश्य शून्य होगी। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर जीरो। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर जीरो, देन वन नंबर विल बी जीरो। यानी दो संख्या का अगर प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो एक संख्या श्योर में वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहां हम लिख रहे हैं x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो होगा चाहे ये जीरो होगा। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा या 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो होगा। अब x माइनस वन इक्वल टू जीरो हुआ तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1। अब 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो हो गया तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 6 और x इक्वल टू क्या हो गया 6y में 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ 3। अब हियर हेंस जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसका जो जीरो है वो क्या आ गया, एक आया 1 और एक आया 3। अब जो हमारा क्वेश्चन था क्या, अब ये स्टेप तो बन गया क्या, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम अब निकाल लिए। अब जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया 1 और 3 हो गया। देखिए अब ये प्रोसेस है, एकदम प्रोसेस को एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर लीजिए। सबसे पहले वी हैव टू राइट डाउन कोफिशिएंट। अब क्योंकि कोफिशिएंट का जिक्र है तो सब कोफिशिएंट पहले लिखेंगे। कोफिशिएंट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आपको px क्या है यानी इसका पॉलिनोमियल क्या है, और उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है। आप ये लाइन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको अर्थ नहीं है। डायरेक्ट आप ये भी लिखिएगा तो भी अंडरस्टैंड सब कोई कर लेगा। अब उसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 करके ऐसे करके आप बना सकते हैं। अब क्या करना है, हमको इसमें वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करना है क्या, अब वेरीफाई करने के लिए देखिए ये क्या करना है, कौन प्रोसेस पर वेरीफाई करना है, यानी उसको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरो, यानी जीरो का रिलेशन क्या होता है। तो सम ऑफ जीरो, हम ये फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी ये जो हमारा फार्मूला है इसको फॉलो कर रहा है या नहीं, अब इसको हमको देखना है। तो सम ऑफ जीरो, यानी जीरो हमारा क्या था 1 और 3 था। अब 1 और 3 को सम कर रहे हैं यानी दोनों को जोड़ रहे हैं। अब यहां पर इसको हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है हमारा 3 और 1 क्या हो गया 4, और यहां भी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है देखेंगे, यहां से देखिए कोफिशिएंट ऑफ x यहां से लिखेंगे तो -8, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। अब 8 बाई में 2, 8 बाई में 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ भी 3 प्लस 1 4 आया। अब दोनों हमारा वैल्यू क्या हो गया इक्वल है, यानी ये हमारा क्या हो रहा है सही है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी इसमें क्या है, जो जीरो हमारा है उसका प्रोडक्ट, तो 1 और 3, यानी जीरो हमारा क्या है 1 और 3। अब इसका प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 3। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या लिखा हुआ है, तो देखेंगे कांस्टेंट टर्म यहाँ से देखेंगे क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 उतारे। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 2 है। अब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो 3, यानी दोनों 3 3 आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारा जीरो का वो 100% सही है। सो द वैल्यू ऑफ जीरोज आर ट्रू। यानी लिखने का प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, ये जो आपको लिखा हुआ है इसको नहीं लिखना है। ये जो अभी आपको हम यहाँ समझाने के लिए लिखे, कुछ चीज जो होती है जो समझाने के लिए लिखा जाता है उस चीज को पेयर नोट्स में या कभी सॉल्व करेंगे उसमें वो सब चीज नहीं लिखा जाता है। अब जैसे कि कभी कभी मैं यहाँ टिक भी लगाया हूँ, अब ये नहीं कि आप लोग भी कुछ कुछ क्या करेंगे टिक लगा देंगे कि नहीं ऐसे, क्योंकि जब अंडरस्टैंड करने के लिए कहीं पर बताया जा रहा हो, बुक में ही बताया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, अंडरलाइन किया जा रहा है, यानी वो अंडरस्टैंड करने के लिए कहा जा रहा है। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉट टू सॉल्व दैट प्रोसेस।